हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज़रूरत इंसान की में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 52,699 जो सीटें आई हुई हैं उसी को लेकर मैराथन क्लास चल रहा है, जिसका आज डे 17 है। इससे पहले की सभी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। जो सबसे आखिरी वेद है वो अथर्ववेद है। आपका दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। आपका सही जवाब हो जाएगा डी वैशाली। महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। आपका तीसरा प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? आपके ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी राजगीर एंड डी लुम्बिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए श्रावस्ती। बुद्ध जी ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने 10 उपदेश दिए थे। आपका चौथा प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? आपके ऑप्शन ए जूनागढ़, बी नासिक, सी हाथी गुम्फा, डी कले। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जूनागढ़। संस्कृत भाषा की प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ को ही माना जाता है और चंपू शैली में भी लिखा गया पहला अभिलेख जूनागढ़ को ही माना जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हिलर, बी किपलिंग, सी जेम्स टॉस एंड डी जेम्स प्रिंसेप। अभी तक अशोक के अभिलेखों की संख्या 40 प्राप्त हो चुकी है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने सफलता प्राप्त की थी। आपका छठा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विशाख दत्त, बी कौटिल्य, सी कल्हड़, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात एंड डी राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में पाई। आपका आठवां प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री का लेखक था? आपके ऑप्शन है ए प्लिनी, बी स्ट्रेबो, सी प्लूटार्क, डी अज्ञात। द नेचुरल हिस्ट्री को प्लिनी द लेंडर ने लिखा था, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ए प्लिनी। आपका नवा प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? आपके ऑप्शन है सांची, बी वैशाली, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्मोपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? आपके ऑप्शन है ए आर्य सुधमा, बी महावीर स्वामी, सी पारस्वनाथ, डी ऋषभदेव। आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऋषभदेव। आपका 11वां प्रश्न है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है मेहरगढ़ से, बी लोथल से, सी दोनों से एंड डी कहीं से नहीं। आपका सही जवाब है ए मेहरगढ़ से। फसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण भी मेहरगढ़ में ही मिला है, जिसमें जौ और गेहूं के खेती के प्रमाण मिले हैं। आपका 12वां प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? आपके ऑप्शन है त्राम पाषाण युग, बी पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल एंड डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ताम्र पाषाण युग। चालकोलिथिक युग की समय अवधि 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व थी। चालकोलिथिक युग
पहली अवधि थी जब धातु का उपयोग किया गया था। आपका 13वां प्रश्न है, किस काल को अखेंटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल की, बी नव पाषाण काल की, सी ताम्र पाषाण काल की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए पूरा पाषाण काल की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आपका 14वां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए नव पाषाण काल में, बी ताम्र पाषाण काल में, सी दोनों कालों में एंड डी इनमें से किसी काल में नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नव पाषाण काल में। सबसे पुराने पहिए का सबूत 3500 ईसा पूर्व की है, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे। आपका 15वां प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन मानव शरीर के लिए किसने बने उपकरणों का उपयोग करता था? आपके ऑप्शन ए पत्थर, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब है ए पत्थर। इस काल में फ्लोटिंग तकनीक से औजार निर्मित किए जाते थे। मध्य पाषाण काल के औजार छोटे पत्थरों से बने होते थे। आपका 16वां प्रश्न है, ताम्र पाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए ज़रो संस्कृति से, बी योनो से, डी किसी से नहीं। आपका सही जवाब है ए जोरवे संस्कृति से। आपका 17वां प्रश्न है, नव पाषाण काल में मानव था। आपके ऑप्शन ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी ए एंड बी, डी व्यापारी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ए एंड बी। विश्व भर में मनुष्य ने नव पाषाण काल में कृषि कार्यों का काम स्टार्ट कर दिया, जब मनुष्य भोजन के लिए शिकार पर आधारित न होकर उत्पादक का काम शुरू कर दिया था। यानी कि मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। आपका 18वां प्रश्न है, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? आपके ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, सी नव पाषाण काल एंड डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है ए मध्य पाषाण काल। आपका 19वां प्रश्न है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन ए कोल्डियावा से, बी मेहरगढ़ से, सी दोनों से एंड डी कहीं से नहीं। आपका सही जवाब है ए कोल्डियावा से। कोल्डियावा एक पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। आपका 20वां प्रश्न है, कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है मेहरगढ़ से, बी पंजाब से, सी दोनों से, डी किन्हीं से नहीं। आपका सही जवाब है ए मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बलून के पास में है। यहाँ खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।